नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारे सारे प्रिय मित्रों को आप लोग जोड़िए, शेयर करिए। यूपीटेट के महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। हम 30 प्रश्न पूरा का पूरा लिए हुए हैं एज इट इज, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे और आप इन प्रश्नों के आधार पर ही प्रैक्टिस करेंगे। देख लेना, इस प्रश्न से एक भी लेवल अप नहीं आएगा, ये श्योरिटी के साथ कहते हैं। अगर जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं, 30 प्रश्न लिए हैं, वैसे पूरा का पूरा सेट, देखते हैं कितने हो पाते हैं एक घंटे में। आप लोग बस साथ बने रहिए, और 20-25 भी हो गए तो बहुत हैं। और आपको सबसे पहले हमने बता रखा है कौन से प्रश्न करने हैं। जो प्रश्न बिल्कुल सटीकता के साथ आते रहेंगे, आपको सबसे पहले उसको हैंडल करना है। जो लगता है थोड़े से कठिन होंगे, लग रहा है आपको कि हो जाएगा लेकिन थोड़े से हार्ड हैं, तो उसे बाद में कर लेना है। आपको पहले अपने आप को मोटिवेट करने हैं। आपको मोटिवेट इन द सेंस, पहले आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने। मान लीजिए 30 प्रश्न हैं, 30 में से 2 हार्ड होंगे, तो 2 को लास्ट में करिएगा। पहले 28 जब हो जाएगा ना, उत्साह में आ जाएंगे आप लोग और उसको भी कर ले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत लगता भी होगा समय ना, तो समय से आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ना। बस थोड़े से कॉपरेट करिएगा। हम प्रश्न को लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे। यदि पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, यदि 15 टॉफियां, फटाफट लगाएंगे, बहुत ही आसान आसान प्रश्न होते हैं। 15 टॉफियां, 15 टॉफियों का क्रय मूल्य 20 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट बताइए। हानि परसेंटेज क्या होगा भाई? हानि परसेंटेज बता दीजिए। हानि परसेंटेज है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा भाई 30%, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा 25 यानी 25%, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा मित्रों कितना? 37.5%। अपने आप में सारे क्वेश्चन बेहतरीन होंगे, आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे। बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न आते हैं, यह दिमाग में रखना है। वह छोटी सी छोटी, लगाइए भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1000 में जोड़ा जाना है ताकि 45 योग को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ठीक है ना, देखिएगा दोनों प्रश्न अपने आप में बेहतरीन है। इसके लिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 35, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा 80, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा 20, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिएगा 10। भाई देखिएगा, यदि 15 टॉफियों का क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो आसान है, मात्र कुछ सेकंड के प्रश्न होते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। अगर हमको लगाना होगा, देखिएगा भैया, अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य मतलब सीपी होगा, है ना। सीपी गुणे 15 करेंगे, 15 टॉफियों का सीपी 20 टॉफियों के एसपी के बराबर होंगे मित्रों, है ना। इसमें सीपी और एसपी के आप औसत निकाल सकते हैं, तो सीपी अपान में एसपी कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? 20 20 अपान 15, चुटकी का सवाल है, आराम से कर सकते हैं। 5 चौके 20, 5 3 15 यानी 4/3। आपको पता होना चाहिए मेरे बहादुरों कि जो भी लॉस होता है या फिर गेन होते हैं उसको हम लोग सीपी पे ही निकालते हैं, सीपी पे ही तय किया जाता है ना। या फिर जो बट्टे होते हैं वो मार्क प्राइस पे निकलते हैं, लेकिन अगर जो लाभ और हानि निकालना होता है हमें, वो हमारा किस पे निकलता है? कास्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है। यानी 4 और 3 है तो क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई? 4 के बराबर है, और एसपी 3। ये तो कही रहा है हानि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हानि ही हो रहा है हमें, क्योंकि देख रहे हैं एसपी ज्यादा में लाए, कम में बेच दिए, तो 1 की हानि हुई। किस पर हानि हुआ? 4 पर, गुणे 100 कर लीजिए। 4 दूनी 8 भैया, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 4 पचे 20, 25% की आपके लॉस हो जाएंगे मित्रों। ये वाला राइट आंसर होगा, है ना। इसको देखिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 1000 में जोड़ा जाना है ताकि 45 उस योग को, जो इस 1000 में जोड़ा जाएगा, उस योग को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो जाहिर सी बात है 1000 को डिवाइड करा लीजिए 45 से, तो पता चल जाएगा कि 1000 में जो शेष बच रहा है उसके साथ क्या जोड़ दें कि 45 से पूर्ण तक कट जाएगा। तो 45 गुना 90,
90 बचा यहाँ पर भाई, यहाँ पे 10 हो गया, फिर से 100, 45 दूना 90, फिर से 10 बच गया। ये 10 के साथ ही आपको जोड़ने हैं, यानी कि 10 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 45 बन जाए, तो बोलेंगे सर 10 में केवल 35 जोड़िए, या फिर 10 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 45 के जो गुणनखंड में आ जाए, मतलब कि गुणन में आ जाए, तो बता देंगे सर 45 में, सबसे कम संख्या 35, मतलब 35 अगर इसमें जोड़ देते हैं 1000 में, तो 10 पहले से शेष बच रहा था, 10 प्लस 35 45 हो गया, मतलब 1045 बन जाएगा हमारी संख्या। क्या हो जाएगा 1045 संख्या ऐसी है जो कि 45 से कट जाएगा। सिंपल सा तरीका है भाई। आपको पता है अगर ये 50 होता तो 50 का मतलब 1000 कट जाता। अब 5 9 45, 9 है तो 9 5 45, 45 ज़्यादा आएगा, बात खत्म। इस तरह से कभी ऐसे क्वेश्चन में संख्या भी पूछ लेते हैं, वो संख्या क्या है, तो अब इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं इसको। 2 प्रकार हैं, हम आपको बता दिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे मित्रों, बस थोड़ा सा भी संकोच न करना, सारे प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे। अगर लग रहा है आपको कि हमारा कोई सा भी टॉपिक वीक है तो आप प्लेलिस्ट में आइए, है ना, प्लेलिस्ट में आइए, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो दिया गया है, हर एक टॉपिक पर। यह पहला मैराथन नहीं है, यह चौथा या पांचवा मैराथन है मैथ का, आप देख सकते हैं, सारे के सारे मैराथन देख लीजिए, जो कि आपके लिए बेहतरीन होगा। हमने पिछले जो पेपर वायरल हुआ था उसको भी हमने कराया था, और 2-3 मतलब कि आप आएंगे यूपी टेट के, कम से कम आपको 8-9 साल के पेपर भी मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में आकर, आप देख लीजिए सारा। चलिए पहला तीसरा क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में, कितने दिनों भाई, 20 दिनों में करते हैं, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा, अकेले कितने दिनों में, मतलब कितने दिन लेगा, कितने दिन, ठीक है ना, ये चीज़ बताने हैं आपको। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 120 डेज, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 80 डेज, 80 डेज, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 30 डेज। तो लेंदी सवाल नहीं, आराम से इसे कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन अपने आप में न्यूमेरिकल है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा मतलब कि चौथा प्रश्न, एक संख्या का 1/5, एक संख्या का, यह प्रश्न तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में भाई। एक संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, 1/7 से 10 अधिक है भाई, है ना, ये चीज़ है। मतलब 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, मतलब 1/7 माइनस 1/5 करने हैं आपको, ठीक है ना, यह चीज़ है। तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या क्या होगा। अब इसमें ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, वह संख्या का 10% बताइए, उस संख्या का 30% बताइए, ऐसे भी बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 25, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए भाई 150, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 175, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए। हम इसको आपको ट्रिक से भी बताएंगे, मतलब कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, चुटकियों में, है ना। चलिए इसको देखिएगा पहले, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले सबकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 20 दिन में कर रहे हैं। सबकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा कितना भाई, 60 आ जाएगा। 10 छक्का 60, इन दोनों की एफिशिएंसी 6 आ गई, 15 इन दोनों की एफिशिएंसी 4 आ गई, और 20 इन तीनों की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब देख रहे हैं अगर इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे, इन सब की एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करेंगे, तो हर बार ए 2 बार भी आया है इसमें, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, दोनों संख्याएं मतलब ए बी सी 2 बार आए हुए हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, सारी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, बताना। तो सारी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए, 6 4 10 3 13 हो गया,
क्लियर है भाई? सारे चीज़ों को ऐड किया हमने, ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है यहाँ पे। तो यानी कि सबकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो भैया दोगुना ही ना होगा, ए की भी दोगुनी एफिशिएंसी यहाँ पे ऐड होगी, सी की भी। अब ऐसा थोड़े है ए अगर यहाँ है तो अलग वर्क अलग एफिशिएंसी से करेगा, ए यहाँ है तो अलग एफिशिएंसी से करेगा, नहीं, ए यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे सेम एफिशिएंसी से करेगा, तो इसकी डबल एफिशिएंसी हुई, मतलब सबका क्षमता डबल हो गया, तो हमने डबल कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी, अब एकल निकालना होगा तो हम इसमें भाग करा देंगे 13/2 यानी कि 6.5। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अब सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो भाई सी को हमको चाहिए, सी चाहिए ना, सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी दिया हुआ है यहाँ पर ना, उसको यहाँ पर रखिए और टोटल में से माइनस करा दीजिए, यानी कि सी 6.5 माइनस 6 कर दीजिए, यानी कि 0.5 आ गया। इस 0.5 को कहेंगे मतलब 1/2, सी की एफिशिएंसी 1/2 है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। अब यहाँ पे हम सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछता है ए कितने दिन में करता है, तो सी का निकल गया तो सारे को निकल जाएगा, किसी एक का निकलना चाहिए, बी की भी निकल जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा है सी के लिए, तो टोटल वर्क कितने 60 है, 60/0.5 कर देंगे, यानी कि 60 × 2 हो जाएगा, यानी 120 दिन। कितना होगा भाई 120 दिन होगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। इस वाले अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको हम आपको चुटकी से सिखाते हैं कैसे लगाते हैं, बस देखते चलिए ऑप्शन से कैसे कर लेते हैं इसको ना। बस जो चीजें दिया हुआ है, जैसे कि दिया है 1/5 1/7, अगर हमको करना होगा तो इस 5 को पकड़ेंगे, इसको 7 को पकड़ेंगे, 7 5 का अंतर कितना होगा 2 होगा, और 7 × 5 = 35, कितना होगा भाई 35 होगा, 35 हो गया। अंतर 2 है, बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अंतर 10 का है, 10 अधिक है एक दूसरे से, तो यहाँ पर 10 है, हमारा आया है 2, तो 2 = 10 करेंगे, 1 = कितना होगा 5, जब 1 = 5 है तो टोटल 35 = कितना हो जाएगा 35 × 5 कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 15 150 हो गया, और 5 × 5 = 25, यानी कि 175। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 175 होगा। लेकिन अगर जिसको नहीं यह तरीका पता है तो लोग सीधा सीधा बेसिक फंडा अपनाएंगे, तो बेसिक में भी आप आ सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एक और तरीका बताते हैं आपको, यह भी तरीका नहीं करना पड़ेगा। जैसे बात करें 1/5 और 1/7, 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा 35 होगा, तो आपको सबसे पहले देखना 35 से क्या यह कट रहा है, नहीं यह कट रहा है, नहीं यह कट रहा है क्या, बिल्कुल, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह होगा, बोला क्या गया है, एक संख्या 1/5 है, संख्या का 1/5 है, दूसरी तरफ अगर संख्या की बात करेंगे तो संख्या 1/7 है, तो आपको कौन बड़ा दिख रहा है बताना, 1/5 ना बड़ा होगा, ये वाला ना बड़ा होगा, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर जो आएगा 10 आएगा, ये बोला गया है आपसे। ठीक है ना, बस निकाल दीजिए 7x 5x, 7x - 5x बटे के 7 × 5 = 35 = 10, तो 7 में से 5 गया 2x हुआ, 2x/35 = 10 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, और 35 को गुणा 5 में कर दीजिए, 35 × 5 कितना आ गया भैया 175। तो 2-3 तरीके होते हैं अपने आप में, और तरीका कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइंड गेम होते हैं, अपने आप में आप कर सकते हैं ना। चलिए 4 प्रश्न हुए भाई, बताना, बताओ कहाँ से हार्ड था, कुछ हार्ड नहीं आता है, मैथ तो हलवा होता है, मैथ आप लोग तो भैया बेहतरीन हो और बेहतरीन बने रहो, बस अभी तो सुपर टिट की लड़ाई बची हुई है। चलिए आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऐसे 2 प्रश्न हम आपको देते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऐसे प्रश्न हमने करा रखे हैं बेसिक से बिल्कुल। आप लोग अगर देखे होंगे तो आकर देख लीजिए, ज्यामिति पूरा लेक्चर ही पड़ा हुआ है, 30-30 मिनट के 4-5 लेक्चर हैं, देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों में अंतर है भाई, याद कर लेना भाई। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के आधार पे, वृत्तखंड मतलब कि केवल आर्क के आधार पे ना, जीवा के आधार पे, मतलब जीवा के आधार पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, कितना दिया भाई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। एक मिनट, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, कॉमा दिया है यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 3.5 लंबाई 3.5 लंबाई के चाप से बना है, मतलब ये बोल क्या रहा है, एक ये वृत्त है हमारा, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के आधार पे यह चीज, यह वृत्तखंड है, यह त्रिज्यखंड हमारा है, ठीक है ना, त्रिज्यखंड। अब बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या,
और यह वाला दूरी है ना, यह कितना दिया है, 3.5 दिया है। तो बोल रहा है कि बताओ भैया इसका एरिया क्या होगा। तो बताना है भैया, बताइए, आराम से बताइए सभी लोग। देखिए भाई पेन गिर रहे हैं, मतलब कि प्रश्न यहीं से छपेंगे, इतना याद रख लेना आप लोग, कहीं और से प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न यहीं से आएंगे भाई, इसको लिख लीजिए आप लोग ना। चलिए अगला प्रश्न देखना, छठा, एट द रे के स्थान पर वास्तव में क्या आना चाहिए जिससे 5 4 6 2 एट द रेट 8 11 से विभाजित हो ना, विभाजित हो लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 3, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 4, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे भाई 5, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 6। बताइएगा, दोनों प्रश्न करिए फटाफट, अपने आप में लाजवाब प्रश्न है भाई। देखना, अगर आपको दिया है क्षेत्र के परितः, भाई बस इतने का क्षेत्र निकालना है हमें, इस पूरे का हमको क्षेत्रफल पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पूरे का क्षेत्रफल हमको पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर हमको पता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है इस पूरे का क्षेत्रफल, लेकिन हमको कितना पता करना है, सिर्फ और सिर्फ 3.5 वाले का, इतना का पता करना है मित्रों। अगर बोले इस पूरे का परिमाप कितना होगा, सरकमफ्रेंस, तो बोलेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होगा, मतलब कि यह पूरी की पूरी दूरी होगी, यह पूरा का पूरा, यह पूरा इधर ये पूरा दूरी होगा 2 पाई आर। उस पूरी दूरी में से हमको इतनी दूरी पता है, ये दूरी पता है भाई, इतना पता है, ये दूरी पता है। तो पूरी दूरी में से जब 3.5 की दूरी पता है तो हम बोलेंगे भैया 4 में से 1 पता है, तो बताओ आपके पास कितना पता है, तो बोलोगे 1/4 पता है। उसी तरह हम क्या कहेंगे, 2 पाई आर में से हमको 3.5 पता है भाई, पूरी दूरी में से थोड़ी सी दूरी पता है, मतलब कितना पता है, 3.5 पता है, किस में से, तो बोलेंगे 2 पाई आर में से। बस सॉल्व हो गया, खेला खत्म, पैसा हजम, कर लो सॉल्व। पाई से पाई गया, एक आर से आर चला गया, यानी कि r इंटू 3.5 पान में 2, तो भैया 2 मतलब 1.75 आ जाएगा यहाँ पर, हाँ 30 पर काट लेना तो 1.75। यहाँ r की वैल्यू कितनी है, 3.5, r की वैल्यू 5 है, 5 गुणे 3.5, बटे के 2 कर लेना, काट लीजिए पहले, 5 25 को 5 हाथ में 2, 5 3 15 2 17, ये चीज़ आ गया, बटे 2 कर लो, 2 8 16, 2 8 16, 1 बचा, तो 1 बचा 15, 2 7 14, 2 5 10, 8.75 क्या एरिया है ना, तो मीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बता, अब हमको नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। अभी ऐसा ही प्रश्न एक और है, अभी आगे लेंगे। एट द रेट के स्थान पर वास्तव में क्या आना चाहिए जिससे 5 4 6 2 एट द रेट 8 कट जाए, भाई इससे तो देखते हुए हमारा आंसर आ गया है ना। देखना, इसमें ऑड इवन का रूल चलता है, अगर आपने नंबर सिस्टम का क्लास हमारा देखा हो तो बढ़िया होगा भाई, नहीं तो फिर 11-12 क्लास है उस पर देख लीजिए। 5 और मतलब ऑड नंबर का एक साथ और इवन नंबर को एक साथ ऐड किया जाता है, तो 5 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया, ऐड करने के बाद दोनों को माइनस किया जाता है, माइनस करने पर उनका डिफरेंस चाहे 0 आ जाए चाहे 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 6 5 11 और 11 8 19, कहाँ मिस्टेक हो, हाँ मिस्टेक हो गया भाई, देखना गलती हो गई ना भाई, गलती हो गई भाई। देखना 5 और यह इसके साथ होगा, 4 2 के साथ तो जाएगा, लेकिन ऐट द रेट नहीं 8 के साथ जाएगा, ऐसे तो 4 2 6 8 6 14, 14 माइनस कर लीजिए, 5 6 5 11, 11 प्लस ऐट द रेट कर लीजिए, 11 प्लस ऐट द रेट, इसको एक साथ माइनस करिए, इसको एक साथ माइनस करिए, यानी 14 माइनस 11, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि वो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। तो भाई यहाँ पे छोटी छोटी संख्या हमको क्या दिख रही है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 रखें, 11 और 3 14, 14 माइनस 14 0 आ गया, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा टाइम एंड वर्क पे है, इसके बाद बेहतरीन, चलिए अच्छे प्रश्न है सब भाई। देखिए जो बेहतरीन, जैसे कैलकुलेशन बॉड मास रूल पे तो आप लोग उड़ा देंगे उस सारे चीज़ों को, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, और माइनस प्लस कौन पहले आ रहे हैं कौन पहले नहीं आ रहे हैं भाई, जो पापा की परी हैं लोग वो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगी, अन्यथा कैलकुलेशन है ना, परा लोग सही करते हैं, परियां शायद गलती कर देती हैं ना। परियां किस मुँह, परियों को अगर कहा जाएगा भैया गुणा करो 25 कैलकुलेशन 25,
तो ये इस यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। ये परा क्या करेंगे भाई, गुणा तो करेंगे, 625 लाना है किसी तरह, ठीक है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं भाई। ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः, एक कार्य को क्रमशः, एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60, 20, 30 और 60 दिनों में, 60 दिनों में, 60 दिनों में पूरा करते हैं, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं तो एक कितने दिनों में काम कर ले जाएगा। यदि प्रत्येक तीसरे दिन, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता, उसकी मतलब किसकी, ए की, उसकी सहायता करते हैं तो एक कितने दिनों में काम करेगा। अकेले एक कितने दिनों में काम कर सकता है ना। अकेले क्या बोल रहा भाई, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, काम अकेले कितने दिनों में खत्म होगा भाई, जैसे ये पूछी गई है। चलिए काम टोटल कितने दिनों में खत्म होगा यह पूछा गया है। बी और सी उसकी सहायता करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा भाई, कितने दिन लगेंगे ये बताना है। बताइए फटाफट, ऑप्शन नहीं देते हैं आपको हम। अगला प्रश्न देखिएगा, ये ऑप्शन से भी गेम नहीं खेलना है हमें, ऑप्शन भी दे देंगे तब भी आपको पूरा लगाना ही पड़ेगा इसके लिए। चलिए बताइए अगला प्रश्न। किसी संख्या के 3/4 भाग में, यह सब प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आए थे भाई भाग में। जिनको देखना है प्रीवियस ईयर प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है आ जाइए, सारे के सारे हमने 2012 से 2020 तक जितने प्रश्न पेपर हुए थे सब करा दिए हैं। 2 साल के नहीं हुए थे, 2012 2020 में पेपर नहीं हुए थे, इसके बाद जितने 8-9 पेपर हैं सब हमने करा रखे हैं। किसी संख्या के 3/4 भाग में समान संख्या के 5/6 भाग में 25 का अभाव है। 25 का अभाव मतलब समझ रहे हैं भाई ना, कम भाव, अभाव है मतलब कमी है। तो बताइए वह संख्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 300, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 250, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए -300, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए भाई, बेहतरीन प्रश्न है यह, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए -250। देखते हैं कौन लगाता है, परा लगाता है कि परी लगाती है। चलिए बताइए भाई। चलिए देखिएगा, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में करते हैं। तो ए कितने दिनों में कर रहा है भाई पहले बताइए। 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। सी 60 दिनों में कर रहा है। सबका टोटल वर्क निकाल लीजिए, एलसीएम जो आएगा भैया 60 ही एलसीएम आ रहा है, 60 आएगा। अब सबकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 है कम 60, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब आगे बोला यही जा रहा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता, किसकी, ए की सहायता करते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। मतलब ऐसे ए एक दिन अकेले कार्य किया, ए फिर दूसरे दिन अकेले कार्य किया, फिर जो तीसरा दिन होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे, यह बोला जा रहा है प्रश्न का मतलब। ठीक है, 3 दिन में मतलब 2 दिन अकेले ए, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं, फिर चौथे दिन ए अकेले, पांचवें दिन फिर ए अकेले, छठे दिन फिर ए बी और सी आ जाते हैं। इस तरह तीसरे दिन तीनों साथ करते हैं भाई, है ना। बी भाई अकेले ए थोड़े छोड़ेगा, ए कहेगा भाई जब तुम दोनों लोग आ ही जा रहे हो, 2 दिन हम अकेले करते हैं, तीसरे दिन हमारा उत्साह बढ़ाने आ जाते हो, फिर 2 दिन तक हम एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगा, फिर 2 दिन चाप देंगे, है ना, इस तरह से भाई। चलिए मित्रों देखना यहाँ पे, इस पूरे की बात करेंगे। ए कितने दिन किया, 3 दिन, तो ए अकेले 3 एफिशिएंसी से कार्य करेगा, फिर अगले दिन फिर ए ही अकेले करेगा तो ए अकेले फिर 3 एफिशिएंसी से कार्य करेगा, है ना। लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है, ए के साथ 2 और 1 भी आ जाते हैं, मतलब कि बी और सी दोनों आ जाते हैं, मतलब कि 2 3 तो करेगा ही ए, और बी की एफिशिएंसी से 2 और सी की एफिशिएंसी से 1, मतलब बात करेंगे तो 3 दिन मिला के कितना कार्य हुआ, तो आप कहेंगे 3 3 6 3 9, मतलब 3 3 6 और 6 12, टोटल 12 वर्क हुए,
3 दिन मिला के 12 काम हुए, 3 दिन मिला के 12 कार्य हुए। अब यहां पर देखना है टोटल कार्य कितने हैं, 60 हैं। जब 3 दिन में 12 कार्य हुए तो बताओ 12 को कितना गुणा कर देंगे 60 के आसपास पहुंच जाए, तो आप कहेंगे 60/12, 60/12, 12 25 60, 5 आ गया। यही 5 जो है ना इस 3 में गुणा कर दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 पचे 15, यह 15 दिन में टोटल कार्य हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये चीजें होगी भाई। 12 है, 12 में किसका गुणा करेंगे, 3 दिन बराबर 3 डेज बराबर 12 काम हो रहे हैं, तो कितने दिन में 60 काम हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 5 का गुणा करिए, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 60 काम हमारे थे यहाँ पर टोटल वर्क, 60 हो गए कितने दिन में, 5 दिन 15 दिन में यह काम हो गया। अब इसमें देखना किसी संख्या के 3/4 भाग में, हमने बताया था भाई ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप 3/4 लिखिए और 5/6 लिखिए, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का कितना आएगा भाई, आप बता दीजिए, 12 आ गया, 12 आ गया, मतलब कि एलसीएम आ गया। अब 4 3 12, 3 त्रिका 9, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, यह बचा 9 और 10। बोल क्या रहा है यहाँ पर कि उनके बीच का अभाव जो है 25 है, लेकिन हमें उनके बीच का अभाव कितना मिल रहा है, 9 और 10 के बीच का अभाव कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब 1 बराबर 25 है भाई, तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं 12 के बराबर कितना हो जाएगा, 12 के बराबर कितना होगा, 25 गुणे 12 कितना आ जाएगा देख लेना, और भी माइनस में आएगा क्योंकि अभाव की बात किया है ना, तो वैल्यू आपका माइनस में आएगा भाई, याद चीज याद रखना, माइनस में आएगा। तो 25 और 12, 25 दहा में 250 और 25 दूना 250, 25 दूना 50, 300, -300 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यह चीज अभी किसी को ना समझ में आया तो बताना। और तरीका है, देखिए एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सिंपल से, जो आप हमेशा फंडा यूज करते हैं, है ना, इस तरीके से आप लगाना चाहते हैं तो यह तो बहुत ही फास्ट एंड फ्लो मोशन है, लेकिन इसके बाद भी आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे बोल रहा है क्या कि इस संख्या के 3/4 भाग में समान भैया, भाग में समान संख्या के 3/4 भाग में 3/4 भाग का यहाँ पे होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, आप तो समझदार हैं भाई, समझ गए होंगे। 3/4 भाग का, इसके बाद समान संख्या उसी संख्या के 5/6 भाग में, है ना, भाग में 25 का अभाव है। इसमें जितना हो रहा है, मतलब अगर x/3, x गुणे 3/4 आपकी संख्या है, इसका और x गुणे 5/6 संख्या है, दोनों में से, मतलब इसमें जो है अभाव हमको देखा जा रहा है, 3/4 का 5/6 से अभाव देखा जा रहा है, मतलब साफ साफ ये कहना है इसका कि 5/6 वाली जो संख्या है ना, वह क्या है, छोटी है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है हमें, मतलब कि यह वाला माइनस में आएगा और यह वाला प्लस में रहेगा, यह बात याद रखना। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं 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 गलत हो गया, देखना, यह वाला प्लस में रहेगा, यह वाला माइनस में रहेगा, यह बात होगी ना। बराबर कितना है, 25 है। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, 6 त्रिक 18x, माइनस का 18x और 5 चौको 20x प्लस का 20x बटे के 6 चौको 24 बराबर 25 भाई। यहाँ पे कितना आएगा, एक मिनट भाई, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा मित्र, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि बोला जा रहा है इसमें अभाव है ना, इसमें अभाव है 25 का, तो ये वाला माइनस में होगा, इसमें ये बड़ा वाला है, बड़ा में से छोटा माइनस करिए उतना आएगा, मतलब यह एक तरीके से देखेंगे तो यह बड़ा लगेगा हमको, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगी, यह बात होगा, तभी तो माइनस में वैल्यू आएगा, अभाव तभी तो मिलेगा हमको, अभाव देखना है। तो -2x बटे के 24 बराबर कितना है, 25, तो 25 यानी 2 से 12, अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 25 गुणे 12, 25 गुणे 12 का मतलब हो गया -300। ये चीजें बताना भाई, एक दो बार और रिवीजन करना, हो जाएगा काम। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन प्रश्न है, जैसे त्रिज्या वाला हमने किया था ना वैसे ही सेम है। अब सारे सेशन जितने हैं उसको फॉलो करिए, उसको रिवीजन करिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है भाई, हमने पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का क्लास दे रखा है, लेकिन किसी ने शायद ही रिवीजन कोई करता होगा, है ना, क्योंकि भाई हमारा परिवार थोड़ा सा छोटा है, खैर हमें इस बात का नहीं होता है, दुख तो हमको इस बात का होता है कि हम मेहनत करते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे आएंगे, जवान जिनको पढ़ना होगा वो ढूंढ ही लेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखना, एक वृत्त त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री द्वारा कवर है, कवर किया गया क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र क्या होए,
यह बताना है आपको। चलिए ऑप्शन ले लीजिए 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी ले लीजिए 11.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो बहुत आसान है भाई। 1000/33 को निकटतम दशमलव में बदलें। को निकटतम भाई है या निकटतम लिखा है भाई, देख लेना। निकटतम दशमलव में बदलें। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, क्या बोला है भाई 33.30। ऑप्शन नंबर बी 30.30। ऑप्शन नंबर सी 333.33। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 300.30। बताइएगा। देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, एक वृत्त त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का है भाई, एक वृत्त का त्रिज्यखंड 30 डिग्री द्वारा कवर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। बताइए भाई, अगर बोलेंगे एक वृत्त अपने आप में कितना होता है 360 डिग्री होती है। अगर उसका त्रिज्यखंड अगर 7 सेंटीमीटर है या 7 है या 7 है, अगर पूरे वृत्त की एरिया की बात करेंगे तो बोलेंगे सर 360 डिग्री बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे भैया पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो बोलेंगे यार 360 डिग्री तो होती है पूरी, 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे भाई 30 डिग्री का तो हमको बता दो। मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो भाई इसका बस एरिया हमको बता दो। तो ये काम आप काम कर सकते हैं कि पूरे में से इसको माइनस करिए तो बड़ा वाला निकलेगा, लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है, बस इस वाले का 30 डिग्री का पूछा जा रहा है। तो 30 डिग्री का निकालने के लिए भाई 1 डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री बराबर कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर बटे के 360। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 30 डिग्री बराबर भैया कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर होगा 30 बटे 360 पूरे पाई आर स्क्वायर। यही ना होगा, बताना यही होगा भाई। अब निकाल लो, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 3 एकम 3 दूनी 6 12 हो गया। तो मिला जुला के पाई आर स्क्वायर बटे के 12 आ गया। अब आपको पाई की वैल्यू पता है 22/7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पाई वैल्यू दिया होता तो कोई झंझटे नहीं होता। और आर की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 × 7 2 बार हो गया, और बटे 1/12 है, तो यहाँ से हटा के 12 नीचे लिख दीजिए, काटिए 2 एकम 2 छक्का 12, 11 सतह कितना होगा, 11 सतह 77, 11 सतह 77 बटे 6, 6 एकम बचल कितना भैया, बचल भैया यहाँ पर 1, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिक 18 चला जाएगा, 6 दूनी 12। देखिए 12 से एक ही ऑप्शन मिल रहा है भैया, ये लगा देंगे हम, बात करते हैं आगे नहीं जाना है। अब यहाँ पे देखना 1000/33 को निकटतम दशमलव में बदलिए भाई। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको भाग दे लीजिए 33 से, 33 त्रिका है ना, कितना बचा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो भार यहाँ पे आपको 0 ले जाना है भाई, क्योंकि 0 उतारने के बाद भाग जा ही नहीं रहा है भाई, तो 0 आपको ले जाना। कितने बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ऐसे करेंगे, 0 नहीं गया तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, नहीं तब तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 पॉइंट से भी इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा, वैसे हमने दिया नहीं 3 पॉइंट से, यहाँ पे भाग आपको ले जाने 0 बार गया। जब 0 बार गया तो भैया फिर से यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 उतारिए। अब सही है 33 से फिर 3 बार में, तो भैया 90, फिर से वही चीज़ हमारा रिपीट करेगा, तो 33 मतलब 30.30 आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी तक कितना प्रश्न हुआ, 10 हुआ कि नहीं, 10-12 ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में हूबहू, इतना आप बस करते चलिए, है ना, ऐसे ही छपेंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा, एक राशि पर रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। एक राशि पर रुपए का कितने रुपए का भी बताया जा रहा है, रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ भाई 4016.25, कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। इसके बाद बोला जा रहा है 9% प्रति वर्ष की दर से 5 सालों के लिए 5 सालों के लिए राशि क्या होगी, वह राशि क्या है
5 सालों के लिए जो दर लगाया गया इतना प्राप्त हुआ हमको ब्याज, तो बोला वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या है भाई, वह बताना है आपको। देखिए एक चीज आपको इसी जगह हम क्लियर कर देते हैं प्रशिक्षुओं, जब भी आपसे पूछता है सीआई एसआई के 2 साल का डिफरेंस, तो उसके लिए आपको पहले सीआई फिर एसआई नहीं निकालना है, या पूछता है जब भी 3 साल का डिफरेंस, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको साधारण से फार्मूला याद रखना है। 2 साल का डिफरेंस का पूछता है तो फार्मूला लगाएंगे पी आर स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर बराबर सीआई बड़ा होता है हमेशा माइनस एसआई कर लेंगे। ये 2 साल के लिए फार्मूला है। पी और आर दिया रहेगा, आराम से आप रखेंगे, सीआई एसआई का डिफरेंस निकल जाएगा, फिर सीआई एसआई दिया रहेगा डिफरेंस 2 साल का, और यहाँ पे आर की वैल्यू रखकर पी निकाल लेंगे। यही 2 पूछता है। अगर 3 साल के डिफरेंस की बात करता है तो पी आर स्क्वायर यहाँ पर 100 प्लस 3 लिख लेना, सॉरी यहाँ पे 300 प्लस आर यह लिख लेना, 300 प्लस आर बट्टे के लिख लेना, इसे 100 का 3 साल का पूछा है तो क्यूब कर लेना यहाँ पर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा सीआई एसआई का डिफरेंस। यह चीज है, इसको नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एक अशांत, बे थ्योरी वाला आ गया, एक अशांत और अनावर्ती, एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है। पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है, तर्कसंगत है, तर्कसंगत संख्या है। बी दिया है अपरिमेय होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा पूरा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ दीज। चलिए पहले इस प्रश्न को करते हैं हम लोग, इस वाले को, फिर उसको देखते हैं। तो थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो 2-3 प्रश्न आपका छोड़ ही जाएगा, इतना तो मान लीजिए भैया। वो राशि पर इतने रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, कितना भाई, इतने रुपए, साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त हुआ। 9% प्रति वर्ष की दर से 5 सालों के लिए वह राशि क्या है भाई, हमें पता है 5 सालों के लिए कितने परसेंट के रेट से, 9% है, 9 5 45%, यही 45% तो हमारा ब्याज मिला है, कितना मिला है 4016.25, यही मिला है भाई। अब 45% बराबर इतना है, तो 100% बराबर हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो 100% बराबर 40 1 6.25 गुणे 100 बट्टे के 45 कर देना है मित्रों, काट लीजिए। 5 9 45, तो इसको एक काम कर लीजिए, अभी मत काटिए ना, रुक जाइए, इसको काटने का थोड़ा तरीका भी जान जाइए ना। तो 401625 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए 45, अब काट लीजिए, इस 100 का गुणा कर दीजिए, पॉइंट खत्म हो गया। 5 9 45, 5 बटे 40 कितना बचा, 1 में भाग नहीं जा रहा है, 0, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25, अब 9 से काट लीजिए, 9 1 कम, 9 9 81 होता है ना, तो 9 9 81 तक नहीं जाना है हमको, 9 9 8 8 9 72, 9 8 72, बचा कितना 8 बचा, 8 और 3 9 9 81, बचा 2 बचा, तो 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना 4, 9 परम 45, यानी कि 8925 आपका मूलधन होगा, यह चीजें। अब यहाँ पे देखना मित्रों, एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है, एक अशांत और अनावर्ती अपने आप के लिए भैया, तो क्या होगा, बढ़ता चलेगा, मतलब कि अनावर्ती की बात करें तो बढ़ता चलेगा, तर्कसंगत तो नहीं होगा भाई, पूरा नंबर भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं भाई, आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे बात करें अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, अनावर्ती अपने आप का पाई देखो, पाई की बात करें √2 √3 पाई, ये सब क्या है, अनावर्ती संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, अनावर्ती तरीके से बढ़ते चल रहे हैं, बढ़ता चलेगा पूरा कटा है, जैसे 1/3, तो ठीक है 1/3 परिमेय संख्या, लेकिन यहीं पे लिख दें 0 दशमलव, या फिर इसको काट के लिख दें तो 3, या फिर 0.3 डाटा कहां तक चला जा रहा है, अनावर्ती, तो मार देंगे अपरिमेय संख्या, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, एक सेशन ऐसे ही और लगा देंगे ना कल, क्योंकि 23 को एग्जाम है, आज 21 और कल एक क्लास और आ जाएगा, देख लेना, इस ऐसे ही लेवल रहेंगे प्रश्न के, यही हूबहू छपेगा, देखना भाई। और 2-3 मैराथन दिए गए, उसको भी आप देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे।
एक संख्या 1/160 के आधे का 2/5 है, संख्या ज्ञात करेंगे। एक संख्या 160 के आधे का 2/5 है, 2/5 है, संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या होगा भाई, ज्ञात करिए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है भाई 32, क्या हो जाता है इसको, 32। ऑप्शन सी दिया है क्या भाई 42, ऑप्शन डी दिया है भाई 80। बताना क्या होगा। अगला प्रश्न देखना, 3449 में से क्या हटाया जाए कि संख्या कि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भैया ये तो आसान प्रश्न है। 3449 में से क्या हटाया जाए कि वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो। बताइएगा। पहले इसको देखिए, एक संख्या 160 के आधे का 2/5 है, संख्या क्या करी। एक संख्या 160 के आधे का मतलब कि 80 के आधे का 2/5 है। 80 के मतलब 160 के आधा कितना हुआ, 80 हुआ। 80 का भी 2/5 निकाल दीजिए। 16×25 16 दूना 32, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं न्यूमेरिकल को। भाई देखना, 160 है, बटे 2 कर दिए, आधे का 2/5 है, 2 2 खत्म, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 आ गया। 3449 में से क्या हटाया जाए कि वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। भैया 7 से जो शेषफल बचेगा वही हटा देंगे, तो काट लीजिए। 3449, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, भाई कितना बचेगा, 6 बचेगा, 4, 7 चौक 28 6, 7 9 63 होगा, 7 9 63, कितना बचा भैया 1 9, 7 3 21, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा। क्या जोड़े अगर बोलता ना तो बोल देते 3 जोड़ दीजिए, नहीं सॉरी 2 जोड़ दीजिए, 7 21 2 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये 7 से कट जाएगा। लेकिन पूछा क्या घटाया जाए, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 आ रहा है ना, 14, तो 5 घटा दीजिए इसमें से 5 घटा दीजिए या फिर 2 जोड़ दीजिए, तो ये 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अगला देखना, अगला लल्लन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन है अपने आप में। एक पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात भैया 7/11 है, तो लाभ होगा कि हानि होगा यह बताना है। चलिए बता दीजिए, प्रश्न तो बोल दिया गया है ना। यह प्रश्न भी पिछले साल पूछा गया भाई। एक पुस्तक के क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है ना, अनुपात कितना है 7/11 है, तो हानि या लाभ बताइए। हानि या लाभ क्या होगा। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दिया है 57%, ऑप्शन बी दिया है 67%, ऑप्शन सी दिया है 87%, ऑप्शन डी दिया है ना 37%। बताइएगा। अगला प्रश्न, दो समबाहु त्रिभुज, बेहतरीन प्रश्न भैया। दो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, सभी लोग टाइप करिए फटाफट। तो समबाहु त्रिभुज ए और बी की भुजाओं का अनुपात 5 और 6 है, 5/6 है, तो एरिया का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात बताइए। आयतन का अनुपात बताइए भाई। इसमें देखना मित्रों, इसे पूछा जा रहा है एक पुस्तक के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 7/11 है, तो हानि या लाभ बताइए। 7/11 है, क्रय 7 हो गया और विक्रय 11 हो गया। क्रय मतलब सीपी 7 हो गया और विक्रय 11 हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें लाभ ही होगा, हानि नहीं होने वाला है। अब 11 ज्यादा है 7 से कितना, तो बताएंगे सर 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है किस पे, सीपी पे ज्यादा, यानी 4/7 गुणे 100 कर देंगे। 4/7 गुणे 100 करेंगे यानी कि कितना होगा 700। 700
4 जाते हैं ना 7 पे, तो 4 गुणे 100 यानी कि 400/7 करेंगे। 400/7 यानी 7 बचे 35। 5 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लगा देंगे, यह सही हो जाएगा। लेकिन अब करना कैसे है देखना, CP/SP का वैल्यू दिया है हमको 7/11। 7/11 का मतलब है भैया CP 7 है, SP 11 है। लाभ कितने का हो रहा है, SP माइनस CP, लाभ 4 का हो गया, किस पर हुआ, 7 पे हुआ, गुणे 100 कर दीजिए, यानी कि 400/7, 7 बचे 35। अब एक ही 5 से ऑप्शन है तो 5 पर 57% आपका राइट आंसर हुआ। पूरा नहीं काटना भाई, एक ही हमको मिल गया तो पूरा काट के अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, उड़ा देंगे। अगला देखना, दो समबाहु त्रिभुज ए और बी का, अगर देखिए कभी भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले आपको बता देते हैं समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है रूट में 3/2 h होगा, सॉरी ए भुजा, उसकी भुजा होगा त्रिभुज का, यह हाइट आ जाएगा। लेकिन एरिया पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज का, तो रूट में 3/4 a का स्क्वायर बोलेंगे ना, ये चीज। अगर बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया बताइए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे के b 4b बटे के ऐसे कुछ आता है ना, b बटे के 2 आ जाता है, b/2 यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, है ना। 4a माइनस बी होता है, सॉरी 4a माइनस बी होता है ना, 4a माइनस बी आता है, 4a माइनस बी अपन में इंटू b/2 ये चीज होता है। अब यहाँ पे देखना साथी, खैर उसकी जरूरत नहीं हमें, इसका हम निकाल भी दिए हैं बहुत सारे, अगर गलत होगा तो फिर से इसको निकाल देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखना, अब पूछा क्या है, कोई भी लंबाई अगर दिया रहे किसी भी भुजा का, चाहे वो वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे आयत कोई भी चीज हो, कोई भी भुजा वाला हो, अगर उसका लंबाई दिया है तो अगर एरिया पूछता है तो उस लंबाई का ही स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर देकर यानी एरिया देकर लंबाई पूछता है भुजा की, तो बता देंगे उसका रूट कर देंगे। अगर लंबाई दिया है पूछता है आयतन निकालिए, तो लंबाई का हम क्यूब रूट कर, मतलब क्यूब कर देंगे। अगर आयतन दिया है पूछता है भुजा बताइए, तो उसका क्यूब रूट कर देंगे बस। लेकिन अगर प्रशिक्षु हमें स्क्वायर देकर मतलब एरिया देकर पूछता है कि बताइए भैया इसका आयतन कितना होगा, आयतन का अनुपात बताइए, तो एरिया दिया है, एरिया से पहले भुजा पे आएंगे, भुजा का अनुपात निकालेंगे, भुजा से फिर आयतन पे जाएंगे तो क्यूब कर देंगे, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, 5/3 हमको भुजा दिया है, पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात, तो 5/3 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 = 25/9, यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखना, अगला देखना भाई, 5/3 ही है ना भाई। हो। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है, रुकना, इस प्रश्न को फिर से बताने देना मुझे। ये तो ऐसे सिंपल आ गया ना, तो इसमें लेकिन ट्विस्ट है थोड़ा सा, देखिएगा। यहाँ 5/6 है मित्रों, हमने गलत लिख दिया यहाँ पर 5/6। वैसे तो आपको समझ में आएगा अगर एक तरह से अभी एक प्रश्न का टाइप हो गया हमारा, 5/6 है। अब पूछ ए और बी का अनुपात दिया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, बी और ए का अनुपात, है ना। आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ऑप्शन दिया है 25, 36, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर 25 रूट में 3, 36 रूट में 3, ऑप्शन सी दिया है 36/25, ऑप्शन डी दिया है मित्रों 6 रूट 3 अनुपात 5 रूट 3। भाई देखना, ये दोनों तो पगलई में दिया है और यह दोनों तो पगलई में दिया है, क्योंकि भाई 25/36 दे चाहे 25 रूट 3/36 रूट 3 दे, तो ये दोनों का मतलब तो बराबर हुआ ना। तो कोई बंदा अगर देखेगा तो इन दोनों को पहले काट देगा, जो मैथ में थोड़े से ज्ञाता वाले होंगे। अब इसमें बोला गया है एरिया, तो हमको पता है भैया एरिया निकालना है, भुजा दिया है तो 5/25/36 होगा, ये तो आएगा ए और बी का एरिया, लेकिन पूछ बताना है हमको बी और ए का, तो 36/25। ये थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है भाई, सबसे होती है, आपसे ही नहीं, है ना। अगला प्रश्न देखना, ओ वृत्त का केंद्र है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओपी पैरेलल है क्यू आर के, यदि एक वर्ग की भुजा का आधा, यदि एक मिनट, ये प्रश्न अलग है, रुक जाना मित्रों, यह अलग है प्रश्न, इसको अलग से लिखते हैं हम। यह देखना पहले, यदि एक उसमें फिगर बनाना था, अभी हम उसको लिखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा का आधा यदि एक वर्ग की भुजा का आधा कर दिया जाए
कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भाई ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 4th गुना यानी कि 1/4 गुना, ऑप्शन नंबर सी 1/2 गुना, ऑप्शन नंबर डी 1 या फिर 4 गुना लिख लीजिए। बताइए भाई, सॉल्व करिए उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है भाई, जाती में ऐसे लिख लेना, की जाती है, और फिर 20% की छूट दी जाती है, 20% की छूट दी जाती है। हानि लाभ ज्ञात करें, हानि या फिर लाभ ज्ञात करिए, हानि या लाभ ज्ञात करें। यदि मूल कीमत कितना हो, यदि मूल कीमत कितना हो भाई, मूल कीमत हो 100 रुपए था, यदि मूल कीमत 100 रुपए था। ये प्रश्न अलग है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, करिए 1 मिनट, हम वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 सेकंड। चलिए भाई फटाफट थोड़ा करते हैं, 1 घंटे में सेशन समाप्त करना है, जितने भी हो जाएंगे आप करना, इसको ऐसे ही आएंगे प्रश्न। यदि एक वर्ग की भुजा का आधा कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल। भाई अगर एक भुजा 1 है, अगर इसका आधा आप मान लीजिए, एक भुजा आपके पास 4 है, ठीक है ना, 4 है, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा एरिया। भुजा 4 है तो वर्ग कितना होगा, 16 होगा एरिया। लेकिन अगर एक भुजा है उसका आप आधा कर देंगे भाई, कितना आधा कर दिए, कितना बचा, 2 बचा। अब जब 2 बचा तो अब इसका बोला स्क्वायर कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो बताओ 16 से 4 कितने बार हो गया, 16 से 4 मतलब चौथा हिस्सा ना हुआ भाई, तो 1/4 गुना होगा, यह सही होगा। एक वस्तु की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है, 50 रुपए की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की छूट दी जाती है, तो हानि या लाभ होगा। मूल कीमत कितना था, 100 रुपए, मूल कीमत इसका 100 रुपए था, सीपी 100 है, ठीक है ना। अब सीपी से हम एमपी पे आ गए, मतलब 50 रुपए की वृद्धि कर दी है उसके मूल कीमत में, तो 150 हो गया भाई। अब बोला जो 150 है ना, 150 पे उसे हम क्या कर रहे हैं, 150 पे बढ़ाकर भी उसको हम 20% की छूट देते हैं, 20% की इस पे छूट देंगे तो यानी 80% पर देंगे भाई, 80% पर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15/120, 120 रुपए में दे रहे हैं। अब पूछ क्या रहा है हमसे कि लाभ होगा कि हानि होगा, भाई तो लाभ तो जाहिर सी बात होगा कि सीपी 100 है और हमारा यहाँ पर एसपी क्या आ रहा है, एसपी आ रहा है भाई 120। कितने रुपए का हानि हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ कितने का, 100 था 120 हो गया, मतलब 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखना भाई, 0 1 1 2 कामा है सब, 3 5 8 डॉट 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 21 और 34 है। ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पर बताना है डॉट में क्या आएगा, इस डॉट में क्या आएगा, यक्स की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 10, ऑप्शन बी ले लीजिए 12, ऑप्शन सी ले लीजिए 13, ऑप्शन डी ले लीजिए भाई 18। बताइएगा क्या आएगा। रीजनिंग की तरह है, यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3/2 है, 3/2 है, जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में
में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताना है हमको, देखना पहले इसमें देखना मित्रों क्या हो रहा है। 0 + 1 1 हो गया, अब 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 5 13, यानी इसका राइट आंसर 13 होगा। इसमें देखना यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई, पहले बना लीजिए एक आयत भाई, है ना, आयत बन गया। आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 का है, 3x और 2x का है, ठीक है ना। लेकिन टोटल परिमाप हमको कितना दिया है, 100 दिया है। अब आपको पता है आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे भुजा प्लस भुजा जो भी रहता है लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 गुणे होता है 3 2 5, 5 दूना 10, 10x बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब x बराबर 10 आ गया तो 10 दूनी 20 और 30, तो भुजा हमको पता चल गया इस आयत का 20 और 30 है। 20 और 30 भुजा हो गया, तो पूछ रहा है कि बोला कि में से प्रत्येक को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब 20 था पहले, अब 25 हो गया और 35 हो गया। अब बोला एरिया बता दो, तो 25 गुणे 35 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 700 और 35 पचे 5 पचे 25 को 5 हाथ में 2 5 15 2 17 जोड़ लीजिए, 875 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्नों को करते हैं साथियों। इतना ही प्रश्न आज रखते हैं, अन्यथा समय ज़्यादा है, ठीक है, समय ज़्यादा हो गया है। और एक ऐसा प्रश्न है, एक संख्या को जब 136 से विभाजित किया जाता है तो 36 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित करें तो कितना बचेगा। तो 36/17 कर देंगे, 17 दूना 34, 2 शेष फल बचेगा, ठीक है ना। तो यह प्रश्न रहे कुछ हम 25 22 जितने भी प्रश्न करा सके उतने आपको हमने कराया। अब आगे आपकी मर्जी है, आप इसे जितनी बार रिवाइज करें, देखें, ऐसे ही प्रश्न का प्रैक्टिस करें, ऐसे ही प्रश्न आएगा हूबहू। धन्यवाद। अगर चाहते हैं एक और सेशन लग जाए तो ठीक है, अन्यथा आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट में, सारे क्लासेस जितने मैथ के हैं, जितने सीडीपी के हैं, जितने आपके इन्वायरमेंट के हैं, जितने हिंदी के हैं, सारे रिवीजन करिए। मैराथन वाले कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको यह अनुमान लग सके कैसे प्रश्न आते हैं। धन्यवाद।